तो सैकड़ों वीडियो बनाने और लगभग 25 करोड़ से ज्यादा व्यूज पाने के बाद एक चीज तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि YouTube पर कामयाब होना, सच बताऊं तो आज जितना आसान है ना, उतना पहले कभी नहीं था। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद यकीन ना हो, लेकिन इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे सबूतों के साथ कि ये बात 16 आने सच क्यों है। तो यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर ये इतना ही आसान है तो फिर ज्यादातर क्रिएटर्स स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, व्यूज क्यों नहीं आते, चैनल ग्रो क्यों नहीं हो पा रहे, वजह क्या है? इसका जवाब ना एक बहुत ही कॉमन सी गलती में छुपा हुआ है। और वो गलती क्या है? वो ये है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है उस पर सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है, और जो चीज़ें असल में मैटर ही नहीं करती उनमें लोग पूरी तरह से खोए हुए हैं। चलो इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। चलिए, सबसे पहले तो उस एक बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो ज़्यादातर नए क्रिएटर्स को ना शुरू करने से ही रोक देती है, और वो ये सोचना है कि कामयाबी के लिए हाई-फाई प्रोडक्शन वैल्यू ही सब कुछ है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि भाई जब तक एक महंगा कैमरा नहीं होगा, एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप नहीं होगा, कमाल की एडिटिंग स्किल्स नहीं होंगी, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, और बस यही सोच उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। लेकिन हकीकत तो इससे बिल्कुल उल्टी है। आज की जो ऑडियंस है ना, खासकर जेन ज़ी, वो एकदम परफेक्ट पॉलिश्ड वीडियो देख देकर थक चुकी है। अब उन्हें चाहिए कुछ असली, कुछ रॉ, कुछ ऑथेंटिक। वो उस कंटेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं जो बनावटी ना लगे, जिसमें सच्चाई दिखे। और इसके एग्जाम्पल्स, अरे वो तो भरे पड़े हैं, जरा सोचिए। जिम बारो जैसा एक चैनल, कोई फैंसी सेटअप नहीं, कुछ नहीं, और मिलियन व्यूज। या फिर सीए नेहा दत्त को देखिए, सालों से बस अपने फोन से रॉ वीडियो, और एक वीडियो पर 1 करोड़ 10 लाख व्यूज। ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है, सब्सक्राइबर कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ रहा, थंबनेल कितना बढ़िया बना है इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऑडियंस अब इन सब चीजों को साइड में रखकर सीधा कंटेंट की आत्मा को देख रही है, उसकी सच्चाई, उसकी ऑथेंटिसिटी को। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये कि क्या कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है। मैसेज, कहानी, जो जानकारी दी जा रही है, असली हीरो वही है। बाकी सब कैमरा, लाइट्स, एडिटिंग, ये सब सेकेंडरी हैं, ये बात की बातें हैं। ओके, तो अगर प्रोडक्शन वैल्यू सबसे जरूरी नहीं है तो फिर क्या है? वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? जवाब सीधा सा है, एक दमदार आइडिया। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक आइडिया पूरा गेम बदल सकता है। तो एक केस स्टडी देखते हैं। एक क्रिएटर ने एक वीडियो बनाया, टाइटल था आई बॉट एन अबैंडन्ड टाइनी हाउस। मतलब मैंने एक छोड़ा हुआ छोटा घर खरीदा। सुनने में कितना सिंपल है ना, कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, बस एक घर खरीदा और उसे ठीक किया, इसी की कहानी। और इसका नतीजा ये हुआ कि उस अकेले वीडियो पर 1 करोड़ 90 लाख, जी हां, 19 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए। और ये किसी महंगे प्रोडक्शन की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ एक यूनिक और दिलचस्प आइडिया की वजह से। और बात सिर्फ व्यूज पर खत्म नहीं होती, उस एक वीडियो से एडसेंस रेवेन्यू करीब 50 लाख रुपए। सोचिए जरा, एक वीडियो से इतनी कमाई। ये दिखाता है कि एक सही आइडिया में फाइनेंशियली भी कितना दम होता है। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है, और यहीं पर यह आइडिया एक नॉर्मल आइडिया से जीनियस आइडिया बन जाता है। पता है कैसे? YouTube की कमाई से भी ज्यादा पैसा उस घर को एयरबीएनबी पर रेंट पर देने से आया। कितना? सालाना $55,000 से भी ज्यादा। यह है एक आइडिया की असली पावर, जो सिर्फ ऑनलाइन व्यूज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि असल दुनिया में एक रियल एसेट खड़ा कर देता है। तो इस क्रिएटर ने क्या किया? उसने सिर्फ एक वीडियो नहीं बनाया, उसने उस एक आइडिया को पकड़ा और उसके चारों तरफ एक पूरा का पूरा बिजनेस इकोसिस्टम बना दिया। उस घर पर 26 और वीडियो बनाए, फिर एयरबीएनबी से जो इनकम हुई उस पर 17 और वीडियो बनाए, और देखते ही देखते चैनल 26 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। कमाल है ना? अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी पर। वो ये है कि बस लगातार वीडियो डालते रहो और कामयाबी मिल जाएगी। नहीं, मेहनत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में। देखिए, YouTube पर ना 2 तरह की मेहनत होती है। एक को हम कह सकते हैं गधा मजदूरी, और दूसरी है स्मार्ट वर्क। गधा मजदूरी क्या है? बिना सोचे समझे बस एक ही तरह के वीडियो बनाते जाना। 100 वीडियो बना दी इस उम्मीद में कि कोई एक तो चल ही जाएगा। और स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क है 10 वीडियो बनाना, फिर रुककर उनके डेटा को, उनके ऑडियंस रिटेंशन को समझना, और फिर जो सीखा उसे अपने 11वें वीडियो में इंप्लीमेंट करना।
और एक बात, ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि YouTube एक मेरिटोक्रेसी है। यहां किसी का नाम नहीं चलता, किसी के कनेक्शन काम नहीं आते। अगर वीडियो में दम है, आइडिया में दम है, तो व्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर चाहे उसे बनाने वाला कोई भी हो। तो ठीक है, अभी तक हमने ये समझा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, और स्मार्ट वर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है सही मौके को पहचानना। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे ही मौके की, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की, जो खास तौर पर इंडियन मार्केट के लिए है। देखिए, इंडिया में यूट्यूब ट्रेंड्स का ना एक बड़ा क्लियर पैटर्न है। जो चीजें वेस्ट में हिट होती हैं, वो कुछ टाइम बाद इंडिया में भी सुपर हिट हो जाती हैं। पॉडकास्ट को देख लीजिए, बुक समरीज को देख लीजिए, सेम स्टोरी है। और पता है क्या, अभी वेस्ट में एक और नया ट्रेंड है जो पूरी तरह से प्रूव हो चुका है और इंडिया आने ही वाला है। और ये मौका है वेक्टर और हैंड ड्रॉन एक्सप्लेनर वीडियोस का। ये क्या होते हैं? ये वो फेसलेस वीडियोस हैं जिनमें एक वॉइस ओवर होता है और स्क्रीन पर हाथ से सिंपल ड्राइंग्स या डायग्राम्स बनाकर मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी एकदम आसान बना दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में ये स्पेस अभी भी खाली है। इस पर अभी तक ढंग से काम हुआ ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत चाहिए? एक चैनल है इजी एक्चुअली। अब जरा इसके नंबर सुनिए, होश उड़ जाएंगे। टोटल सिर्फ 14 वीडियो डाले हैं और सब्सक्राइबर्स 9 लाख। उनके 8 वीडियोस पर 1-1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। और सबसे क्रेजी बात, एक भी शॉर्ट्स वीडियो नहीं बनाया है। ये है इस नए स्टाइल की पावर। तो अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात करते हैं, नजरिए की, माइंडसेट की। अपने YouTube चैनल को सिर्फ एक हॉबी की तरह देखना या टाइम पास की तरह देखना बंद करना होगा। इसे एक कीमती एसेट, एक संपत्ति के तौर पर देखना शुरू करना होगा। सोचिए, पुराने जमाने में सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती थी? जमीन, फिजिकल लैंड। जिन लोगों ने उस वक्त जमीन की कीमत को समझा, उन्होंने अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वेल्थ बनाई। आज का जमाना डिजिटल है और इस डिजिटल युग में वो जमीन क्या है? वो है आपका चैनल, आपका पर्सनल ब्रांड। यही आज की डिजिटल जमीन है और ये मौका ठीक अभी इसी वक्त हमारे सामने है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, जैसे लोगों ने कल जमीन में इन्वेस्ट किया था, वैसे आज अपनी डिजिटल जमीन बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये मौका शायद दोबारा न मिले।